दोस्तों हमने पहले वाले रीजनिंग के सीरीज़ नाम का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था, जिसके दो पार्ट थे। पार्ट 1 में हमने सीरीज़ का डिस्क्रिप्शन देखा था, सीरीज़ क्या होती है, किस तरह के क्वेश्चन सीरीज़ में बनेंगे वो हमने देखा था। और पार्ट 2 में हमने जो मॉड्यूल में आपके क्वेश्चंस गिवन थे उनको 1 बाय 1 सॉल्व किया था। ठीक है, आई होप आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब स्टार्ट करते हैं आज हमारा दूसरा टॉपिक जो है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन आप लोग जानते होंगे, कहीं भी हमें जब जाना होता है तो हम लोग डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। बेसिकली आप जानते हैं 4 तरह की डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये तो बेसिक है, लेकिन हम यहाँ पे 4 और डायरेक्शंस पढ़ेंगे जिनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो डायरेक्शन में जो हमारा फर्स्ट है, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, वैसे इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा नहीं है क्योंकि रीजनिंग में आपके क्वेश्चंस ही बनते हैं, लेकिन थ्योरी थोड़ी बहुत है जो हम देख लेते हैं डायरेक्शन में। सबसे पहले देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपके। तो देखिए गाइस, इसमें जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो बेसिकली पजल टाइप के बनते हैं। आपको दे दिया जाएगा कि कोई पर्सन यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर वो अनदर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसने लेफ्ट टर्न लिया या उसने राइट टर्न लिया। ठीक है, तो ये आपको दे दिया जाएगा वहाँ पे, और टर्न के अकॉर्डिंग आपको भी मूव करना है और उस अकॉर्डिंग उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको कहा था कि यहाँ पे 4 डायरेक्शंस और होंगी, तो वो डायरेक्शंस हम देख लेते हैं एक बार कि वो डायरेक्शंस और क्या हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा था आपको कि एक तो अपना ईस्ट होता है, एक वेस्ट होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो उनके बीच में कुछ और डायरेक्शंस हमको मिलती है गाइस। वो डायरेक्शंस क्या होती है हम उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो डायरेक्शंस हमें और मिलती हैं वो क्या हो सकती है। हमने कहा ईस्ट, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं जहाँ से सनराइज होता है, वेस्ट, ठीक है, और उसके बाद नॉर्थ है, और उसके बाद नीचे हमें मिलता है साउथ। ये बेसिक डायरेक्शन है। और डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको हमेशा इस तरह का ये डायग्राम बनाना है, मतलब कि एक प्लस साइन आपको ऑलवेज बनाना है, जहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ये आपको लेके चलने हैं। अब मैंने कहा 4 और डायरेक्शंस होती है, तो बेसिकली ये डायरेक्शंस अजम्पशन नहीं है, होती ही है, क्योंकि अगर हम कहें नॉर्थ है और यहाँ वेस्ट है और ये तो 4 के अलावा अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो वो डायरेक्शन इन दोनों के बीच में है, तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। वैसे ही अगर हमें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं जाना है तो वो डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ऐसे ही अगर हमें साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं जाना है तो वो हो जाएगी साउथ वेस्ट, और अगर साउथ और ईस्ट के बीच में हमें कहीं जाना है तो वो हो जाएगी साउथ ईस्ट। तो इस तरह से टोटल हमें 8 डायरेक्शंस को फॉलो करना है। क्वेश्चन में आपके इन 8 डायरेक्शन को लेके ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। डायरेक्शन में कुछ नहीं जानना है आपको, सिर्फ डायरेक्शंस हैं 8 तरह की, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये 8 तरह के डायरेक्शंस को आपको पता रखना है। अच्छा, अब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे इस स्लाइड में देखिए आप, यहाँ पे क्या गिवन है, आपको ये दिया है लेफ्ट प्लस लेफ्ट। इट मीन्स अगर क्वेश्चन में आपके गिवन है कि कोई पर्सन लेफ्ट टर्न लेता है और उसके बाद अगेन लेफ्ट टर्न लेता है, तो उस केस में जैसे कि क्वेश्चन में अगर गिवन है कि कोई पर्सन लेफ्ट टर्न लेता है और अगेन लेफ्ट टर्न लेता है, तो उस केस में आपको लेफ्ट मतलब लेफ्ट, यानी कि पहला लेफ्ट लिया उसके बाद अगेन लेफ्ट लिया है, तो उसका मतलब है कि उसे डाउन जाना है, मतलब नीचे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अगर उसने लेफ्ट टर्न लिया उसके बाद राइट टर्न लिया तो मतलब उसको अपवर्ड मूव करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा है हम लोग को रटना पड़ेगा, तो मेरी ये राय है पर्सनली कि आप लोग इसको याद ही मत कीजिए। ठीक है, ये स्लाइड आपके मॉड्यूल में गिवन थी तो एज इट इज़ मैंने वहाँ से कॉपी किया है, बट मुझे इसकी कोई नीड ही नहीं लगी कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, मैं अभी खुद आपको सॉल्व करके बताऊंगी और आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप ये मानिए, आप उस पर्सन को, जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है कि वो नॉर्थ जा रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है या फिर वो लेफ्ट मूव कर रहा है या राइट मूव कर रहा है, तो आप अपने आप को वहाँ पर रखिए और उस अकॉर्डिंग सिर्फ बढ़ते चलिए, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये चीज़ याद करने बैठ गए तो पहली चीज़ तो याद करने के लिए और भी चीज़ें आपके पास, तो ये इस पर टाइम देने से कोई मतलब नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आप याद भी कर लेते हो और एग्जाम टाइम में अगर आपको छोटा सा भी कन्फ्यूजन हुआ तो उस केस में आप यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप अपने आप को उस प्लेस पे अज्यूम कीजिए
और एज इट इज जो क्वेश्चन में गिवन है उसको फॉलो करते चलिए, आपको ईजीली आपका आंसर मिल जाएगा, जैसे अभी हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल से पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो यहाँ पे आपके मॉड्यूल में जो गिवन है वो क्या गिवन है, इसमें बोला है अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ। अब देखिए इसने क्या कहा है, नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर। तो अब सबसे पहले देखिए, वैसे तो यहाँ पे गिवन है डायग्राम, लेकिन मैं भी आपके लिए बनाती हूँ इस डायग्राम, कैसे बनेगा ये डायग्राम। हम कहाँ बढ़ेंगे, नॉर्थ की तरफ। तो हमने नॉर्थ ऊपर होता है, हम ये जानते हैं। ठीक है, हमने अभी डायग्राम देखा था प्लस का साइन, और प्लस के साइन में नॉर्थ यहाँ था, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट यही था। तो हम लोगों ने 2 किलोमीटर, इस पॉइंट से 2 किलोमीटर हम लोग ऊपर बढ़ गए। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद जैसा क्वेश्चन ने कहा है टर्न्स टुवार्ड हिज राइट। अब अगर कोई पर्सन यहाँ है, उसका फेस इस तरफ है, आप अज्यूम कीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं, तो आपका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। तो राइट में मूव करना है तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, आप अपने आप को यहाँ पे अज्यूम कीजिए और देखिए आपका लेफ्ट किधर है और राइट किधर है। अब इसने कहा है आपको राइट में टर्न करना है, तो आपका राइट है इस तरफ, तो आपको राइट में मूव करना है इस तरफ, क्योंकि आपका फेस कहाँ है, ऊपर। तो अगर फेस हमारा आगे की तरफ है तो राइट ऑब्वियसली हमारे राइट में होगा। ठीक है, अब राइट में मूव करके हमने 2 किलोमीटर और मूव किया। फिर इसने कहा है टर्न्स अगेन राइट, अब अगेन राइट ले रहे हैं। अब सपोज हम यहाँ पर है, हमारा फेस इस तरफ है, तो हमारा राइट होगा नीचे और लेफ्ट होगा ऊपर। ठीक है, आप अपने आप को पुट कीजिए यहाँ पर, अपने आप को यहाँ पे प्लेस कीजिए और फिर देखिए हमारा फेस इस डायरेक्शन में है, तो हमारा लेफ्ट हमेशा यहाँ होगा और राइट हमेशा नीचे होगा। ठीक है, तो राइट में जाना है तो हम अब नीचे टर्न कर गए। फिर हम चले, कितना चले वो हमें मेंशन नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ बी इज फेसिंग। मतलब अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारी डायरेक्शन कौन सी है, साउथ में। तो अब पूछा है क्वेश्चन में कि हम कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो आंसर देखिए इसका आ रहा है साउथ। जैसा कि हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया उस अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल गया साउथ। पहले हम लोग नॉर्थ में गए, फिर हमने फर्स्ट राइट लिया, फिर हमने सेकंड राइट लिया। अब पूछ रहे हैं हमारा फेस कहाँ है, तो हम कौन सी तरफ है, साउथ की तरफ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा साउथ। ईजी है, बहुत ईजी है, क्योंकि डायरेक्शन तो हम जनरली डे टू डे लाइफ में फॉलो ही करते हैं। आप नेविगेशन अगर यूज़ करते हैं, जीपीएस वगैरह, तो मैप में भी क्या करते हैं, टर्न लेफ्ट टर्न राइट, तो वहाँ पे अपने आप को प्लेस करते हैं, तभी तो वो फॉलो होता है। तो ऐसे ही जब भी डायरेक्शन को क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो वहाँ पे अपने आप को आप प्लेस कीजिए, तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि अपने घर से उसने चलते हुए वेस्ट की तरफ मूव किया। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये उसका घर है, ये ले लिया इन्होंने। यहाँ से हम वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमने 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय किया है। उसके बाद टर्न राइट, ये देखिए यहाँ पे टर्न राइट। अगर हमारा फेस इस डायरेक्शन में है तो हमारा राइट यहाँ होगा और लेफ्ट हमेशा यहाँ होगा, यहाँ होगा राइट, यहाँ होगा लेफ्ट। आप अपने आप को प्लेस कीजिए इस पे और आपको इजीली पता लग जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राइट में टर्न लिया, फिर राइट में टर्न लेने के बाद हम लोग 3 किलोमीटर मूव हुए। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। तो अब हमारा फेस इस डायरेक्शन में है, तो हमारा राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। हमें टर्न लेना है लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब इस तरफ हम चले और हमने 2 किलोमीटर चले यहाँ से हम। फर्दर शी टर्न लेफ्ट, ये रामू है और यूज़ कर रहे हैं शी, मे बी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग मूव कर रहे हैं, हमने अगेन टर्न किया लेफ्ट। तो अब इस डायरेक्शन में हम लोग हैं, यहाँ हमारा राइट होगा, जैसे मैंने बताया यहाँ राइट था, यहाँ लेफ्ट था, सेम यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट। तो अगर हम लेफ्ट में आएंगे 3 किलोमीटर हम अगेन चले हैं। फिर फाइनली शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अब हमारा देखिए फेस गाइस नीचे की तरफ है, तो अगर जब हम ऊपर थे तो हमारा राइट इधर था, तो नीचे होंगे तो राइट किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा राइट, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। तो हमारा जब राइट इस तरफ होगा तो हम इस तरफ चले 3 किलोमीटर। अब फाइनली पूछा क्या है क्वेश्चन में कि इन व्हाट डायरेक्शन शी इज नाउ फ्रॉम हर हाउस। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि उसका फेस किधर है। अगर ये पूछा होता तो आंसर क्या चाहता हमारा, किधर है इसका फेस, वेस्ट की तरफ है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन व्हाट डायरेक्शन शी इज नाउ फ्रॉम हर हाउस, कि अपने घर से वो अब कौन सी डायरेक्शन में है। देखिए इसका घर यहाँ पे था और वो यहाँ पर है, तो घर से कौन सी डायरेक्शन में हुई है, वेस्ट में हुई। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए वेस्ट।
एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपको कैसे करना है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, उसके बाद इसने कहा कि वो वेस्ट में चली है, उसके बाद इसने कहा कि उसने राइट में टर्न लिया है तो हम ऊपर की तरफ बढ़ गए, फिर इसने कहा कि वो लेफ्ट में गई है तो हमने लेफ्ट में टर्न ले लिया, फिर कहा अगेन कि वो लेफ्ट में अगेन मुड़ी है तो हम लेफ्ट में फिर मुड़ गए, फिर इसने कहा राइट में मुड़ी है तो हम राइट में मुड़ गए। ठीक है, राइट ध्यान रखिएगा, हमारा फेस क्योंकि नीचे की तरफ है तो राइट हमारा यहाँ पे होगा, फेस अगर ऊपर होगा तो राइट हमारा हमारे राइट में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ गए, अब यहाँ पे इसका फेस वेस्ट में है तो इसने आंसर क्या पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट से अभी ये कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे हमने प्लस बनाया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो स्टार्टिंग पॉइंट के कहाँ है, ये वेस्ट में, तो आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है। ऐसे हम और एग्जाम्पल देखेंगे और धीरे धीरे आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अच्छा, अगला एग्जाम्पल जो है वो क्या कह रहा है, गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। सपोज कीजिए यहाँ पे उसका स्कूल उन्होंने अज्यूम कर लिया, कहीं पे भी आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अब 2 किलोमीटर स्ट्रेट बोला है तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, स्ट्रेट हम जो है वो इसी डायरेक्शन में जाएं, हम लोग स्ट्रेट इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ठीक है, आप दोनों तरह से करके देखिएगा, आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम स्कूल के स्ट्रेट में जाते हैं इस तरफ, तो अब क्या कह रहा है, देन ही टर्न राइट, अब हमने राइट में टर्न लिया, राइट में अगर हम टर्न लेंगे तो देखिए हमारा, अगर हम इस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं तो इधर हमारा लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, तो हमने राइट में टर्न लिया नीचे की तरफ और फिर हम 1 किलोमीटर चले, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। अगेन हम लोग नीचे की तरफ राइट टर्न लिया इस तरफ, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, राइट टर्न हमने इस तरफ लिया था। ठीक है, क्योंकि फेस नीचे है तो राइट हमारा इस तरफ हो जाएगा, और जब हमने राइट टर्न लिया तो हमें हमारा क्या मिल गया, घर मिल गया। तो अब इसने पूछा है देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल, कि स्कूल से कौन से डायरेक्शन में गोपाल ने वॉक करना स्टार्ट किया था। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं कहूँगी, बहुत ईजी है वैसे तो, लेकिन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि आप स्कूल से इस डायरेक्शन में भी जा सकते थे और इस डायरेक्शन में भी जा सकते थे, यही कहा था मैंने आपको। ठीक है, तो अब हम अगर इस डायरेक्शन में जाते तो क्या हमको राइट में मूव करने पे घर मिलता, क्या नहीं मिलता, क्योंकि घर इसका कहाँ पर है, जब हम ईस्ट में गए हैं और फिर हमने साउथ में मूव किया है, फिर हमने वेस्ट में मूव किया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस, अपने घर पे जाने के लिए। तो अगर हम इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जाते, फिर हम क्या लेते, कौन सा टर्न लेते, राइट, तो राइट टर्न कहाँ होता, ऊपर हो जाता। ठीक है, फिर ऊपर होने के बाद हम अगेन टाइम राइट टर्न लेते तो राइट हमारा यहाँ हो जाता। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम द स्कूल, अब ये स्कूल है और स्कूल का साउथ ईस्ट कहाँ होगा, ये होगा, तो अगर हम इस तरह से मूव करेंगे तो ऊपर तो नॉर्थ आ गया। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या मूव किया, ईस्ट में मूव किया, क्योंकि हमें क्या करना है, साउथ ईस्ट में घर पे आना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप स्कूल बना दीजिए। ठीक है, ये मैंने स्कूल बना दिया, अब क्वेश्चन आप पढ़िए पूरा, पढ़ने पे आपको ये पता चलेगा कि इसका जो स्कूल है, सॉरी इसका जो घर है वो कहाँ है, स्कूल के साउथ ईस्ट में है। तो ये हमारे स्कूल की डायरेक्शन हमने बनाई, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे साउथ, तो साउथ ईस्ट ये हो गया, तो यानी कि यहाँ पे इसका क्या हो गया, घर हो गया। बस अब आपको मूव करना है। अब मूव कैसे करना है, अब देखिए अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे ना तो हम कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, तो नॉर्थ में हमें नहीं जाना है, हमें मूव करना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में। यानी कि ये जो दिया है गिवन है ना, ये साउथ ईस्ट, इससे पता चल रहा है कि इसका हाउस जो है वो साउथ ईस्ट में है, इसलिए हमें ईस्ट में मूव करना है। ठीक है, तो हम ईस्ट में गए, फिर हमने नॉर्थ में साउथ में लिया, फिर हम अगेन कहाँ आए, वेस्ट में, तो हमें घर मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल। अब क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा था, स्ट्रेट चल रहा है, चाहे वो वेस्ट में हो चाहे ईस्ट में हो, तो अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन से डायरेक्शन में हम चलेंगे जिससे उसे हाउस यहाँ मिलेगा। तो वो कौन सी डायरेक्शन है गाइस, कौन सी है, हम कौन सी डायरेक्शन में चले, ईस्ट में चले, और यहाँ पे आंसर क्या दिया है, यहाँ पे दिया है वेस्ट, लेकिन ये भी सही है। अब कंफ्यूज मत होइए, देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन में पूछा है देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल, कि स्कूल से कौन से डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया, तो वो कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है, आप सबको दिख रही है। और जो नीचे लाइन दिखी है वो देखिए क्या लिख रही है, फ्रॉम द डायग्राम द गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स वेस्ट फ्रॉम द स्कूल। क्या वेस्ट में हम लोग गए क्या,
नहीं गए ना, तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है। तो आंसर क्या है इसका, ईस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, ठीक है, आप खुद वेरीफाई कीजिए कि हम स्कूल से जब इस तरफ इन्होंने जब डायग्राम भी बना के दिया है आपको कि स्कूल से हम ईस्ट में मूव कर रहे हैं जबकि हमारा वेस्ट होता है इधर, तो आंसर वेस्ट कैसे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्कूल से जब हम ईस्ट में मूव करेंगे तो हमें हमारा घर मिल रहा है साउथ ईस्ट में। ठीक है, साउथ वेस्ट का तो कोई रोग ही नहीं आता। ठीक है, तो साउथ ईस्ट में अगर हमें घर मिल रहा है तो हमने ईस्ट में मूव किया है, तो आंसर आएगा ईस्ट। इसमें जो वेस्ट दिया है वो गलत है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप आपको नंबर 3 जो है एग्जाम्पल वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप लोग को समझाने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ में हम लोग 2 किलोमीटर बढ़े, यहाँ से बढ़े नॉर्थ में 2 किलोमीटर, एंड टर्न्स टूवर्ड हिज राइट। अब राइट का होगा हमारे इस डायरेक्शन में, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, अगेन 2 किलोमीटर हम लोग चलते हैं, एंड देन अगेन हमने राइट टर्न लिया तो राइट हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, कहाँ पर है इसका फेस, अभी साउथ में है, तो आंसर इज साउथ। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ईजी था जो हमने 4th नंबर का किया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। 5th नंबर का जो एग्जाम्पल है वो देखिए। जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। वही अगेन नॉर्थ में बढ़ रहे हैं 2 किलोमीटर, फिर हमने राइट टर्न लिया, फिर हमने अगेन क्या लिया, राइट टर्न लिया। जैसा कि इसमें कहा है एक राइट एरा और एक राइट एरा, और फिर पूछा है सेम क्वेश्चन है कहाँ पे हमारा फेस है, जो पहले वाला क्वेश्चन था सेम है, बस नाम चेंज कर दिए, आंसर आ जाएगा साउथ का। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। अब हम क्या करते हैं गाइस, आगे हम लोग आपके जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस गिवन है उनको 1 बाय 1 फॉलो करते हैं। लेकिन अभी तक आप एग्जाम्पल्स, अब एक और चीज़, जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन को, आप भी उसको फॉलो कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक में अपने हैंड से डायरेक्शंस को बनाइए और 1-2 क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है चाहे तो उन्हें ही दोबारा सॉल्व कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे क्विकली करूँगी तो मैं क्या करूँगी कि फटाफट राइट टर्न ले लूँगी, फटाफट लेफ्ट टर्न ले लूँगी, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे हम लोग ऊपर क्यों मुड़ गए या नीचे क्यों मुड़ गए या लेफ्ट में क्यों मुड़े। क्योंकि अगर हम नॉर्थ में हैं और अगर मैंने कहा कि राइट टर्न है तो हम अपने राइट में मूव करेंगे, लेकिन अगर हम साउथ में हैं और मैंने कहा राइट टर्न तो हम अपने लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि हमारा फेस तब साउथ में है, तो नॉर्थ का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 बाय 1। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है वो क्या है, देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो हमें दिया है, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शंस बनानी है। ठीक है, डायरेक्शंस अभी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कहा है वैसे चलिए। मोहन ने क्या किया, एक ए पॉइंट से स्टार्ट किया, सपोज कीजिए वो ए पॉइंट ये रहा। ठीक है, और वो यहाँ से साउथ में बढ़ रहा है तो हमने साउथ में मूव किया। ठीक है, वहाँ से फिर हमने लेफ्ट टर्न लिया। मैंने क्या कहा था, अगर हम नॉर्थ में हैं तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो साउथ में राइट बन जाएगा, और अगर जो राइट होगा वो लेफ्ट बन जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर है तो हमारा लेफ्ट कहाँ होगा, हमारे राइट में, तो हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और हम 1 किलोमीटर चले यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी हम 1 किलोमीटर साउथ में बढ़े थे पहले। अब क्या बोल रहा है, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। अब अगेन लेफ्ट टर्न लिया तो हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि इधर हमारा लेफ्ट है इधर हमारा राइट है, तो हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ गए। अब पूछा है नाउ ही इज फेसिंग, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नॉर्थ, यानी कि सी ऑप्शन। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या है, सी है। ठीक है, इजी है। आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर आप कहाँ बढ़े, पहले साउथ में, साउथ से आपने लेफ्ट टर्न लिया तो आप ईस्ट वार्ड बढ़ रहे हैं, फिर आपने अगेन लेफ्ट लिया तो आप नॉर्थ वार्ड बढ़ रहे हैं, और पूछा यही है कि आप कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में आपका फेस होगा, तो फेस कहाँ होगा, हमारा नॉर्थ में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सुरेश स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि सुरेश ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और 2 माइल्स चलने के बाद, सॉरी साउथ की तरफ 2 माइल्स वो चला, तो हम लोग साउथ की तरफ चल रहे हैं 2 माइल्स, फिर उसने राइट टर्न लिया, राइट हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और 1.5 माइल्स हम यहाँ पे चले, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो अब लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे होगा, क्योंकि ऊपर राइट है नीचे लेफ्ट है। अगर हमारा फेस इस डायरेक्शन में है तो आप देखिए अपने आप को वहाँ प्लेस कीजिए, ऊपर क्या है, लेफ्ट है, नीचे क्या है, राइट है, तो नीचे हम लोग मूव हुए क्योंकि हमें लेना है राइट टर्न, सॉरी हाँ नीचे हम, सॉरी, एंड वॉक्स टर्न लेफ्ट
हमने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया तो हम लोग नीचे की तरफ आ गए क्योंकि ऊपर हमारा राइट है, ठीक है। एंड वॉक्स, वही हाफ माइल से हम लोग चले, एंड देन ही टर्न्स बैक। टर्न्स बैक का मतलब है कि यू टर्न जो हम लेते हैं ना, वही है कि हम वापस टर्न कर गए बैक, यानी कि हमारा वापस हम इधर मूव कर गए इस डायरेक्शन में। मेरा एरो देखिए गाइस, मेरे एरो को आप फॉलो करते चलना, जहाँ पे मेरा एरो है मतलब एग्जैक्टली मैं वहीं पर हूँ अभी। वॉट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, एरो कहाँ है तो फेस कहाँ हो जाएगा हमारा, ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया। साउथ के डायरेक्शन में हम लोग थे और साउथ से हमने यू टर्न ले लिया, तो हम कहाँ पर आ गए, ऊपर नॉर्थ में आ गए। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ऐसे हम जब सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्शन टेस्ट जो है आपको, डायरेक्शन सेंस, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए थर्ड नंबर का, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ। हम लोग 4 माइल्स चले टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो पहले हम नॉर्थ में चलते हैं, ये हम गए नॉर्थ में, एंड टर्न लेफ्ट। लेफ्ट में टर्न करेंगे तो लेफ्ट कहाँ है हमारा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। 6 माइल्स चले हम लोग, सॉरी, अच्छा बताइए मैं नॉर्थ में जा रही हूँ क्या, नहीं जा रही गाइस, ये साउथ में जा रही हूँ मैं। तो हम लोग नॉर्थ में जाएंगे ऊपर की तरफ। दोबारा बनाते हैं, यहाँ से देखिए हम लोग नॉर्थ की तरफ चले और उसके बाद हमने यहाँ से कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट हमारा यहाँ पर है, 6 माइल्स हम लोग चले, उसके बाद हमने राइट टर्न लिया। क्वेश्चन में देखिए राइट टर्न लिया हमने यहाँ से, फिर तो राइट टर्न लेंगे तो राइट कहाँ है हमारा, ऊपर है, तो हम लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर 3 माइल्स हम लोग फिर चले, फिर हमने राइट टर्न लिया है, तो राइट कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर हम लोग 4 माइल्स चले और फिर हम 30 मिनट्स का रेस्ट लिया। ही गेट्स अप एंड वॉक स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब इसी डायरेक्शन में हम लोग 2 माइल्स और चले हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने एक राइट टर्न लिया है, ठीक है। तो राइट टर्न कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तब नीचे की तरफ राइट टर्न आएगा तो पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग। अगेन कहाँ पर डायरेक्शन है इसकी, साउथ में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी, साउथ। देखिए बी आंसर गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इजी है, अपने आप को जस्ट प्लेस करना है और उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है उसको एज इट इज 1 बाय 1 फॉलो करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, सेम क्वेश्चन है गाइस, इसको भी आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा, आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, वेस्ट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल, फिफ्थ क्वेश्चन तो जो इसके एग्जाम्पल में गिवन था वही है। 5 किलोमीटर चल रहे हैं, राइट टर्न लेते लेते, सॉरी लेफ्ट टर्न लेते लेते, आपको बताना है कौन सा डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना साउथ। आप अपने आप से सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है। जैसे हमने ये 3 किए हैं ऊपर वाले और हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे सेम एज इट ईजी है। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, फिर हमने लेफ्ट टर्न लिया, फिर हमने अगेन एक लेफ्ट टर्न लिया, तो अभी कहाँ आ गए हम, साउथ के डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में भी सेम चीज कह रहा है, हमें क्या करना है, रेड रन 20 टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो दौड़ रहा है, तो ईस्ट यहाँ पर है, हम लोग दौड़ गए ईस्ट की तरफ, ठीक है। फिर सॉरी ईस्ट एंड टर्न्स टू राइट, रन 10। अब राइट में उसने टर्न लिया, अपना राइट, उसका राइट कहाँ होगा, नीचे ही होगा, जहाँ पे अपना राइट है वहीं पे उसी का राइट होगा ना, ठीक है। ये रन 10 उसने रन किया, उसके बाद क्या हुआ, उसने अगेन राइट लिया, तो अब राइट कहाँ पे आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा, ठीक है। एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट, अब लेफ्ट में टर्न लेना है तो लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ऊपर हमारा राइट होगा, ठीक है। हम नीचे की तरफ आ गए, ऊपर राइट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फेस है इस डायरेक्शन में, तो आप जब यहाँ खड़े होंगे इस डायरेक्शन में फेस करके तो हमारा राइट ऊपर आएगा, लेफ्ट नीचे आएगा, ठीक है। तो हम लोग नीचे आ गए, फिर उसने दोबारा लेफ्ट टर्न लिया, तो अब लेफ्ट टर्न हमारा इस डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ गए। अब फाइनली उसने अगेन एक और लेफ्ट ले लिया, अब हम इस डायरेक्शन में है तो हमारा लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, तो अब लेफ्ट टर्न ले लिया। अब पूछा क्या है, नाउ व्हाट डायरेक्शन ही इज द रेड फेसिंग, कहाँ पर रेड की फेस की डायरेक्शन, नॉर्थ में, तो आंसर आ जाएगा हमारा नॉर्थ, ठीक है। सिंपल है, ये भी सिर्फ डायरेक्शन ही पूछी है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 7th भी इजी है। ड्राइवर ने, एक ड्राइवर था, उसने अपना विलेज लेफ्ट किया, लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ, नॉर्थ में चले पहले हम 20 किलोमीटर्स, सेम इस टाइप का ही है। उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट में हम इधर चले, फिर उसने एक और लेफ्ट टर्न लिया, तो हम लोग नीचे की तरफ आ गए हैं, ठीक है। फिर अगेन उसने लेफ्ट टर्न लिया है, तो अब लेफ्ट टर्न हम अगेन लेंगे तो हम कहाँ बढ़ेंगे, इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर क्या पूछा है, वंस मोर ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉप, अगेन लेफ्ट टर्न लिया तो हम वापस ऊपर चढ़ गए। तो अब ये बोल रहा है कि आफ्टर इवनिंग कहाँ पर होगा वो, ऑब्वियसली कहाँ है डायरेक्शन उसकी, नॉर्थ में है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नॉर्थ आ जाएगा। ओह सॉरी, हाँ अगेन हम लोग सिर्फ यहाँ पर अटक गए, एक लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। मैंने 4 लेफ्ट कर दी, यहाँ पे सिर्फ 3 लेफ्ट ही गिवन है, तो हमने जब एक और लेफ्ट टर्न लिया तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ईस्ट डायरेक्शन है ये वाली, तो आंसर आ जाएगा इसका बी, ठीक है।
अब देखिए 8th वाला क्वेश्चन देखिए, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ उसका फेस है, ठीक है, तो ईस्ट हमारी कहाँ होती है, यहाँ होती है। अब वो वहां से चल रहा है, ईस्ट की तरफ फेस है और उसने अपना लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न कहाँ आएगा, ऊपर है नीचे, बताइए। लेफ्ट टर्न आएगा गाइस ऊपर, क्योंकि नीचे तो हमारा राइट आएगा। एंड 10 मीटर वो चला एंड देन टर्न राइट, अब उसने राइट टर्न लिया तो राइट हमारा राइट में आ जाएगा। फिर उसके बाद एंड देन गोज 5 मीटर टू साउथ, अब उसके बाद साउथ में चला वो 5 मीटर अगेन, तो 5 मीटर साउथ में हम आ गए। फिर यहाँ से वेस्ट में चल रहा है तो वेस्ट में ही हम यहाँ पर आ गए। अब बोल रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज, इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस उसका कहाँ था, यहाँ था। यहाँ से वो अब कहाँ है बताइए, वो अब यहाँ पर है। तो पूछा है कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम, यहाँ नीचे की तरफ है इसका, तो यहाँ से यहाँ कहाँ है, साउथ में, ठीक है। लेकिन पूछा है इन विच डायरेक्शन ही इज बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है उसका, तो ओरिजिनल प्लेस कहाँ है पे उसका, नॉर्थ में है, ठीक है। तो हम आंसर क्या आ जाएगा इसका, नॉर्थ आ जाएगा। क्लियर हुआ आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखिएगा इस 9th वाला देखते हैं एक बार। 9th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, 9th वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल, ठीक है, अपने घर से कहाँ जा रही है, स्कूल में जा रही है। फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि उसका घर है सपोज यहाँ पर, और अपने होम से, ठीक है, ये होम है उसका, वो जाती है नॉर्थ में सबसे पहले। एंड टर्न्स, लेफ्ट टर्न ले लिया उसने, एंड देन राइट टर्न ले लिया। एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट अगेन, उसने स्कूल पहुंचने के लिए यहाँ पे उसने कौन सा टर्न ले लिया, ये अपना स्कूल आ गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विद रेस्पेक्ट टू हर होम, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसका घर यहाँ पर है, स्कूल यहाँ पर है, तो पूछा है कि उसके होम के रेस्पेक्ट में उसका स्कूल कहाँ पर है। तो अपना ये होम है और हमने ये डायरेक्शन बना दी, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ये अपना ईस्ट हो गया, ये अपना वेस्ट हो गया। अब ये डायरेक्शन में है इसका स्कूल, तो और ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट, बी, ठीक है। जैसे जैसे इसने बोला हमने वैसे वैसे फॉलो किया और हमें आंसर इजीली मिल गया। इस डायरेक्शन सेंस इतना इजी है कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जैसे बोला है उसको एज इट इज फॉलो करते चलना, ठीक है। चलिए आगे चलें। 10th वाला क्वेश्चन भी इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे 9 था वैसे ही हमें बढ़ना है और उस तरह से हमें आंसर निकाल लेना है। आप लोग इजीली निकाल लेंगे गाइस। देखिए अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट इस तरह की डायरेक्शन नहीं गिवन होती है, तो आपको सिंपली वो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट दे देंगे। तो आप क्या करिए उस केस में, जैसे तिरछा हमने फॉलो किया है ना डायगोनली, आप इसको तिरछा ना फॉलो करके सीधे मान लीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस तरह की डायरेक्शन गिवन है ऑप्शन में, तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस तरह की डायरेक्शन नहीं गिवन है और हमारा आंसर निकल के आता है इस डायरेक्शन में ही, तो आप जो सिंपल डायरेक्शन होती है हमारी 4, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, उसमें से आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अब इस केस में अगर हम माने तो हम क्या मानेंगे, इसमें वेस्ट में मानेंगे इसको। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं अपना 10th के इस स्लाइड के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है। अच्छा 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, राजू इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। राजू का फेस कहाँ पर है, नॉर्थ में है। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाया है, तो आपको घूमना नहीं है, आपको जो गिवन है उसको फॉलो करना है, ठीक है। मेरे साथ साथ फॉलो करते चलिए आप भी। कैसे फॉलो करेंगे, फेस कहाँ पर है उसका, नॉर्थ में है, तो आप सबसे पहले नॉर्थ में उसको चलाइए। कितना चलाना है, 20 किलोमीटर, ठीक है, हम चल गए। उसके बाद आपको मूव करना है राइट में, तो राइट यहाँ होगा, अगेन हमने 20 किलोमीटर राइट में मूव कर लिया, ठीक है। इसने कहा है राइट टर्न, देखिए। एंड देन ही मूव 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ से अगर नॉर्थ ईस्ट पे हम जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है 10। देन ही टर्न टू हिज राइट, अब अगर हम इस डायरेक्शन में हैं तो हमारा राइट जो है वो स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है, वो भी इस तरह से होगा 90 डिग्री के डिफरेंस से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर हम सीधे होते तो 90 डिग्री के एंगल से राइट में मूव करते हैं हमेशा, तो अगर सीधे होते तो सीधे मूव कर जाते, लेकिन क्योंकि हम टेढ़े हैं तो हमको टेढ़े ही मूव करना है, ठीक है। मतलब कि अगर हम डायगोनली है तो राइट एंगल के साइड में हमको डायगोनली ही मूव करना है। तो हम आ गए अब इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, नॉर्थ ईस्ट। अब क्या बोल रहा है, देन ही टर्न टू राइट,
ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में किया और हम राइट में मुड़ गए उसके 20 किलोमीटर चले एंड देन ही टर्न टू हिज राइट। अब यहाँ से हम अगेन राइट में मूव कर रहे हैं, तो अब इसका राइट आएगा तो वो भी नॉर्थ इस टेढ़े में है, मतलब डायगोनली ही मूव करना है, तो डायगोनली हम इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। सीधे अगर होते तो हम इस तरह जाते, ठीक है, ईस्ट में, लेकिन हमें ईस्ट में नहीं जाना, सॉरी वेस्ट में नहीं जाना, हम जाएंगे साउथ वेस्ट में, क्योंकि हम कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो साउथ वेस्ट में जा रहे हैं हम। अब उसके बाद अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 20 किलोमीटर, ठीक है। अब अगेन उसने 20 किलोमीटर मूव किया लेफ्ट में अपने, तो अब हम इस डायरेक्शन में है ना, हमारा फेस इस तरफ है, तो अब लेफ्ट में हम मूव करेंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन हुई, ये वाली साउथ ईस्ट। तो ये आंसर क्या पूछा है इसने कि नाउ इन विच डायरेक्शन राहु इज फेसिंग, राजू इज फेसिंग, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, राहु हो गया है। तो कौन सी डायरेक्शन में हम लोग, ये क्या था साउथ, ये क्या था ईस्ट, इनके बीच में कौन सी आ गई, साउथ ईस्ट। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, साउथ ईस्ट। आप लोग को समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहले हम लोग नॉर्थ में जा रहे हैं, फिर हमने राइट टर्न लिया है, उसके बाद हमने नॉर्थ ईस्ट में बढ़े हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट से हमने क्या किया, एक राइट टर्न लिया, फिर यहाँ से हमने क्या किया, एक राइट टर्न लिया, फिर यहाँ से हमने एक लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। तो हम आ गए साउथ ईस्ट में। अगर हम डायगोनली है तो हमारा टर्न भी डायगोनली होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नाउ 12th देखते हैं, के इज प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल पी, यानी कि पी से नॉर्थ वेस्ट में प्लेस है ये, तो यह पी है, पी से नॉर्थ वेस्ट अपना ये वाला आएगा, क्योंकि देखिए ये नॉर्थ है और ये अपना वेस्ट है। अब आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब आर जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पे तो अपना के आ गया, आर कहाँ है, के साउथ, सॉरी साउथ वेस्ट में, तो हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, के साउथ वेस्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पे हमने आर को सिचुएटेड कर दिया। उसके बाद बोला है एम इज अनदर प्लेस एंड दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द आर। आर का नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा एम मिलेगा हमको। एंड टी जो है वो कहाँ पर है, एम के साउथ वेस्ट में, तो एम का साउथ वेस्ट में यहाँ मिलेगा, ये आ गया अपना टी, ठीक है। अब बोला है इन विच डायरेक्शन इज द टी लोकेटेड इन रिलेशन टू पी, तो पी हमारा यहाँ था, टी हमारा यहाँ है, पी से यहाँ कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली वेस्ट डायरेक्शन है, तो आंसर आ जाएगा हमारा वेस्ट, ठीक है। बहुत ईजी है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम मूव करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो है वो है 13 नंबर का। उसमें क्या बोला है, बाबू इज रहीम्स नेबर। देखिए गाइस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं बताया है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर क्या, कैसे नहीं, इसने डायरेक्शन जो पूछी है एंड में वो तो क्लियर नहीं करी है। दूसरी चीज इसने रेफरेंस नहीं बताया है कि अगर हम जैसे देखिए क्या बोला है, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जोसेफ इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो अभी साउथ वेस्ट जो है वो किसके रेस्पेक्ट है, ये इसने क्लियर नहीं किया। हम साउथ वेस्ट कहीं भी बना दें, लेकिन ये साउथ वेस्ट किसके रेस्पेक्ट में है, ये इसने यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा, वहां पे क्लियरली बताया है, ठीक है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं किया है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार अपने अज्यूम करते हैं अपने तरीके से, है ना, और उसके बाद अगर उस तरह से डायरेक्शन में नहीं निकलता है तो दूसरा तरीका भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे इसने बोला है, हम लोग ये मानते हैं कि जैसे उसने कहा था कि के रेस्पेक्ट में पी से फिर के और एम से, सॉरी के से पी, फिर के से टी से के से आर और आर से एम, इस तरह से इसने कहा था, वैसे हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो हम मान लेते हैं कि बाबू यहाँ पर है, ठीक है, और बाबू के, हम मान रहे हैं बाबू के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो रहीम का घर नॉर्थ वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट आएगा हमारा किधर में, जैसे अगर हमें डायरेक्शन बना दें तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो अगर ये हमारा बाबू है यहाँ पर, सॉरी रहीम का नेबर है वो, तो रहीम यहाँ पर है, तो नॉर्थ वेस्ट बाबू यहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अब उसके बाद बोला है जोसेफ इज रहीम्स नेबर, जोसेफ भी रहीम का नेबर है, तो हम अगर जोसेफ को बनाए रहीम के रेस्पेक्ट में तो कहाँ बनेगा वो, क्योंकि इसने बोला है साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट तो नीचे की तरफ है, तो ये बन गया अपना, यहाँ पे क्या आ जाएगा जोसेफ। अब बोला है गोपाल जो है वो जोसेफ का नेबर है, तो अब हम गोपाल को जोसेफ के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, तो ये क्या बोल रहा है, कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट, यहाँ से अगर साउथ ईस्ट होगा तो इस डायरेक्शन में होगा डायगोनली, तो यहाँ पे हम आ गए कौन, गोपाल,
और फिर बोला है रॉय इज गोपाल नेबर, तो अब गोपाल के रेस्पेक्ट में हम इसको बनाएंगे रॉय को। कहाँ पर है ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ऊपर होता है तो ईस्ट हमें मिलेगा इस डायरेक्शन में। कौन है ये? रॉय है। तो अब इसने पूछा क्या है, देन वेयर इज द पोजिशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबू। बाबू का घर था यहाँ पे, रॉय का घर है यहाँ पे, तो बाबू के घर की हम डायरेक्शन बनाएंगे यू नीचे की तरफ। नीचे कौन सी आ रही है? साउथ और ईस्ट। ये अपना ईस्ट है, ये अपना साउथ है, तो कौन सी आई? साउथ ईस्ट, तो आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। ईजी है, जैसे हमने इसमें फॉलो किया था 12 नंबर में, सेम ऐसे ही इसको भी फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इजीली। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे कैसे कैसे मूव करना है तो आपको आंसर निकल जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। जहां मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजेस है, वहां मैं खुद ही आपको करवा दूंगी। लेकिन अगर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि आपको भी अपने आप से करने चाहिए, क्योंकि अगर सारे ही मैं करा दूंगी तो फिर आपको वो चीज़ क्या है कि एक बार आंसर पता चल जाता है तो फिर हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे क्वेश्चन को निकालें जिसका आंसर हमें पता नहीं है और अगर फिर हमारा राइट आंसर आता है तो इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये कहूँगी कि ईजी है, सिर्फ जैसा ऐसा बोला है वैसे वैसे आप फॉलो कीजिए और आपको ईजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेम 15 में भी कुछ नहीं है। वेस्ट में हम लोग वॉक कर रहे हैं, हमने राइट टर्न लिया, अगेन राइट टर्न लिया, फाइनली लेफ्ट टर्न लिया, तो कहाँ पर हम ये पूछें, ईजी है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, फिर 16 भी बहुत सिंपल है 15 की तरह है, बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें बोल रहे हैं वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वर्क टुवर्ड द सन, क्योंकि हम इवनिंग में जा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर हम इवनिंग में जा रहे हैं और सन की तरफ जा रहे हैं तो इवनिंग में सन कहाँ होता है? वेस्ट में। देखो सन ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में जाता है। ठीक है, तो अब इसने इवनिंग बोला है तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? सन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी सिंपल है। फिर हमने क्या किया? राइट टर्न लिया, तो हमारा राइट कहाँ पर होगा? ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, फिर हमने एक और राइट टर्न ले लिया तो हम यहाँ पर आ गए, फिर हमने एक और राइट टर्न ले लिया तो हम नीचे की तरफ आ गए। अब बोल रहा है कहाँ पर हमारा फेस है? फेस का है हमारा साउथ में है, तो आंसर आ जाएगा साउथ। देखिए 16 का ए आंसर है। ठीक है, इधर आ गया इवनिंग है। अगर मॉर्निंग होता तो मॉर्निंग में हम लोग कहाँ मूव करते हैं? इसको ईस्टवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि सन मॉर्निंग में हमें ईस्ट में मिलता है। अब 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और इस तरह का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में गिवन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, तो लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं भी आपको धीरे धीरे बताऊंगी कैसे कैसे पढ़ना। देखिए इसने क्या बोला है, 5 बॉयज है ABCDEF। ठीक है, अब पहले तो क्वेश्चन में ये है कि 5 बॉयज में इसने ABCEF, तो यहाँ पे D बता दिया, तो इस F को आप काट दीजिए, ये है ABCDE। ठीक है, जो सिंपल ABCD होती है ये वो है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक पार्क में बैठे हैं, सर्किल में बैठे हैं। अब इसने बोला है A इज फेसिंग साउथ वेस्ट, तो अगर हम सर्कुलर बैठे हैं तो सर्कुलर में देखिए किसी का फेस इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा। ठीक है, लेकिन इसने सबके फेसेस के बारे में नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ ए के फेस को भी बताया है। कहाँ है? ए का फेस जो है साउथ वेस्ट में है, तो अगर हमें इसका फेस साउथ वेस्ट में रखना है तो हमें इसे किधर बैठाना होगा? देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पड़ती है? इधर पड़ती है नीचे, तो इसका मतलब साउथ वेस्ट में इसका फेस है तो ए यहाँ बैठा होगा, या फिर ए साउथ वेस्ट में इसका फेस है तो यहाँ पे बैठ सकता है। लेकिन अगर हम पार्क में बैठे हैं तो हम एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे होंगे जनरली, तो हम ही अज्यूम करके चलते हैं कि अगर ए का फेस साउथ वेस्ट में है तो वो एक बार के लिए हम इसको यहाँ बैठाते हैं कि वो यहाँ पर बैठा होगा। ठीक है, अब पूछा है डी इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है? ऊपर, जिसका साउथ वेस्ट का अपोजिट होगा, साउथ वेस्ट का वो बैठा है साउथ ईस्ट में, सॉरी, तो साउथ ईस्ट कहाँ होता है? इधर होता है। तो अब या तो वो इधर बैठा होगा, ठीक है, या वो इधर बैठा होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि डी जो है वो कहीं इधर बैठा है और उसका फेस जो है वो कहाँ है? अपने साउथ ईस्ट में है। अब बी और ई इनकी बात आती है, आर राइट अपोजिट ए एंड डी रेस्पेक्टिवली, मतलब बी जो है वो तो ए का राइट अपोजिट है और ई जो है वो डी का राइट अपोजिट। राइट अपोजिट का मतलब है कि उसके राइट में। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ है, अब ए का फेस अगर इस तरफ है तो उसका राइट कहाँ पे होगा? कहाँ होगा उसका राइट? इस तरफ भी होगा, तो बी यानी कि कहाँ बैठा होगा? यहाँ पे बैठा होगा। अब इसकी फेस की बात नहीं आई है कि इसका फेस कहाँ है। ठीक है, ऐसे ही अगर डी यहाँ है तो डी का राइट कहाँ है? इस तरफ है और इधर लेफ्ट है, तो यानी कि ई यहाँ कहाँ बैठा होगा। ठीक है, फिर पूछा है एंड सी इज इक्वी डिस्टेंट बिटवीन डी एंड बी,
और इस डी और बी इससे इक्वल डिस्टेंस पे है सी, तो अगर हम सी को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, अगर हमने सी को यहाँ बैठाया तो सी देखिए यहाँ से डी पे जाने के लिए ई से होके जाएगा और यहाँ से बी पे जाने के लिए ए से होके जाएगा, मतलब सेम डिस्टेंस हो गई। और अगर सी को हम यहाँ बैठा दे तो सी को अगर हम यहाँ बैठा दे तो भी यहाँ से और यहाँ से उसकी सेम डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब आप सी को कहीं भी बैठा सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं तो भी सी किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, और अगर सी को यहाँ बैठाएंगे तो भी सी कहाँ है, ईस्ट की तरफ है। तो पूछा है सी का फेस कहाँ है, तो सी का फेस कहाँ पर होगा, ईस्ट की तरफ होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ईस्ट। समझ में आया? ए का फेस बोला था हमने ए को बैठा दिया, डी का फेस बोला था डी को बैठा दिया, फिर बी और ई रेस्पेक्टिवली बताया था कि डी और ए के अपराइट अपोजिट में है, वो हमने एज इट इज फॉलो किया। और फिर सी का फेस बोला है तो हमने सी के फेस को एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत कम आने की चांसेस है, इसीलिए मॉड्यूल में भी सिर्फ एक ही एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 18th वाला। ये बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, इसको अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, इसलिए इसमें इसको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा सिंपल सा साउथ, सिंपल मूव करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगली साइड पे चलते हैं। देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जो है वो भी जैसे टी इस डायरेक्शन में जैसे हमें मूव करना है वैसे करना है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर वो बोलता है कि वो टर्न बैक हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो उसने यू टर्न ले लिया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है ये एक बार अपन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, डेली इन द मॉर्निंग द शेडो, क्योंकि जहाँ पे शेडो आ गया वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको लगेगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी शेडो बनती है तो हमारे पीछे बनती है, ये आपको पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पीछे क्यों बन रही है, क्योंकि सन हमारे आगे है। ठीक है, अगर सन हमारे पीछे होगा तो शेडो हमारे आगे बन जाएगी, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट की शेडो बन रही है सन जो है वो उसके पीछे होना चाहिए। अगर मेरा फेस सन की तरफ है तो मेरी शेडो मेरे बैक में बनेगी, और अगर मेरा बैक है सन की तरफ तो मेरी शेडो मेरी आगे बनेगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अब सेम उसी डायरेक्शन में आपको फॉलो करना है। ये क्या बोल रहा है, देखिए कि मॉर्निंग में क्या होता है, जो शेडो होती है गोल गुंबज की वो 12 कमान पे गिरती है, फॉल्स ऑन 12 कमान। एंड इवनिंग में क्या होता है, जो शेडो होती है 12 कमान की वो गोल गुंबज पे एग्जैक्टली गिरती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉर्निंग में यानी कि ईस्ट हो गया, ये मॉर्निंग में यहाँ पे अपना सनराइज होता है, और ये अपना वेस्ट हो गया, यहाँ पे अपना सन डूब जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मॉर्निंग में क्या होता है, गोल गुंबज की जो शेडो है वो गिरती है 12 कमान में, यानी कि गोल गुंबज कहीं यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, इसकी शेडो गिरती है ये 12 कमान की बिल्डिंग पे, यानी कि इसके आगे ये शेडो गिरती होगी यहाँ पर। और इवनिंग में क्या होता है, जब सन यहाँ आ जाता है तो इसकी शेडो यहाँ पे गिर जाती है। सिंपल है। तो पूछा क्या है, सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू 12 कमान, की 12 कमान से गोल गुंबज जो है 12 कमान की कौन सी डायरेक्शन में है, सिर्फ ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखिए ये अपना गोल गुंबज रहा, ये अपना 12 कमान रहा, तो अब कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट हो गई। इट इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू 12 कमान, 12 कमान से गोल गुंबज कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। ये सिंपल सा आंसर निकल गया। ठीक है, ईजी है। उसके बाद देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आप फॉलो कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रही हूँ। 22 इसको एक बार देख लीजिए आप। देखिए इसमें क्या बोला है, इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड एंड विद हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, यानी कि हम अपने हेड पे खड़े हैं, उल्टे खड़े हैं मतलब हम लोग। ठीक है, और हमारा फेस जो है वो कहाँ है, साउथ की तरफ है। तो टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अज्यूम कीजिए कि आप अपने सर पे खड़े हैं, ठीक है, और आपका जो फेस है वो साउथ की डायरेक्शन में है। तो जब हमारा फेस साउथ की डायरेक्शन में होगा तो हमारा हैंड कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड पूछा है इसने। ठीक है, इसने बोला लेफ्ट हैंड, तो बहुत सिंपल सा आंसर है। इसका आंसर है वेस्ट में होता है हमारा फेस। आप इसको अज्यूम कीजिए अपने आप को और आपको ईजिली पता लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 में भी कुछ नहीं है, सिंपल है डायरेक्शन का, आपको फॉलो कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, 24 जो है वो इसी का अपोजिट है। इसमें क्या बोला है, इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हर फेस टू, यहाँ पे साउथ में फेस था, यहाँ पे नॉर्थ पे फेस है, फिर बोला है कि हम लेफ्ट हैंड को पॉइंट कर रहे हैं, तो जो इसका आंसर आएगा उसका अपोजिट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अगर आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा 26 नंबर, और 26 में हमसे क्या पूछा है, अ टैक्सी ड्राइवर। बहुत सिंपल सा, ये भी हम जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे आप फॉलो कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
27 नंबर में भी कुछ नहीं है गाइस। ये आपको लग रहा होगा कि मैं फटाफट भगा रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप खुद से अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो ये आपको फिर एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम करते हैं। तो बेटर है अभी से आप अपने आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिविजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अभी अच्छे से इनको सॉल्व कर लिया है तो आपको एग्जाम में रिविजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो 28 जो है वो भी एज इट इज है क्वेश्चन में, बस आपको साउथ वार्ड जा रहे हैं हम लोग, फिर हमने राइट टर्न लिया, फिर हमने लेफ्ट टर्न लिया, फिर हमने अगेन राइट टर्न लिया। कौन सी डायरेक्शन में हम लोग मतलब स्टार्ट जहाँ से किया था, देखो चलो मैं करवा देती हूँ आप लोग को। क्या है, हम साउथ में जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, राइट टर्न लिया, तो राइट हमारा इधर हो जाएगा। फिर हमने लेफ्ट टर्न लिया, हमारा लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे। फिर हमने अगेन राइट टर्न लिया, राइट होगा हमारा यहाँ पर। अब क्या पूछा है इसने कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग कौन सी डायरेक्शन में है, साफ दिख रहा है हम लोग कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ में ही है, नीचे है क्योंकि हम लोग साउथ में है, तो आंसर आ जाएगा साउथ। अब एक और चीज मैं बता दूं, अगर यहाँ पर दिया होता आंसर ऑप्शन साउथ वेस्ट, तो आप लोग वहाँ पे टिक करते साउथ वेस्ट, बट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है, तो आप साउथ में टिक कर दीजिए क्योंकि हम नीचे हैं। लेकिन अगर साउथ वेस्ट होता तो आप साउथ वेस्ट टिक करते, क्योंकि यहाँ साउथ है और यहाँ वेस्ट है और हम इससे तिरछे में हैं। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना। फिर 29 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप लोग आराम से कर लेंगे। 30th भी बहुत ईजी है, ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर का देखिए गाइस। 31 नंबर में क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसको जब तक आप अपने आप पे, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना कि आप उल्टे खड़े हैं, सेम वैसा ही है, आप अपने आप को अज्यूम कीजिए। इसमें क्या बोला, आई स्टैंड विद माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल बी माई बैक बी। जस्ट उसका उल्टा है कि अब इसमें पहले तो उसने क्या कहा था कि आपका सर नीचे है और लेफ्ट हैंड बताइए किधर बताएगा, साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें क्या बोला है कि अगर आप कहाँ पर है, राइट हैंड अगर आपका साउथ की तरफ है तो आप बताइए कि आपके बैक कहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये आप अपने आप को प्लेस कीजिए और आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। इसका आंसर आएगा वेस्ट। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 भी सिंपल है, जैसे डायरेक्शन है वैसे वैसे फॉलो कीजिए, आंसर इजीली आ जाएगा। 33 नंबर में क्या बोला है, इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल। मतलब अगर हमारा सन राइज होता है ईस्ट से, तो ये हमारा सन है, ईस्ट से राइज हो रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर वो राइजिंग सन को बिहाइंड द टेम्पल देखता है, यानी कि टेम्पल के पीछे, यानी कि यहीं कहीं मंदिर रहा होगा, ठीक है, इस मंदिर के पीछे वो देख रहा है कि सन राइज हो रहा है। एंड द सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, मतलब यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन है और इसके पीछे सन क्या हो रहा है, जाके सेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या पूछ रहा है, द रेलवे इसके हाउस से देखता है, इसका सपोज कीजिए यहाँ पे इसका हाउस है और इस हाउस से देखता है कि सन जो है मंदिर के पीछे है और यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पीछे। वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो टेम्पल की रेलवे स्टेशन से क्या डायरेक्शन है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो टेम्पल की डायरेक्शन क्या है, इस रेलवे स्टेशन से टेम्पल कहाँ पर है, ईस्ट वार्ड है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर 34 जो है वो भी बहुत सिंपल है। आप इसने बोला है 15 किलोमीटर नॉर्थ में, फिर हम वेस्ट में टर्न करें, इस तरह से आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आंसर मिस्टेक है। देखिए इसमें क्या बोला है, आप खुद बताइएगा इसमें आंसर क्या आना चाहिए, है ना। देखिए इसमें क्या है, अगर एक मैन स्टार्ट करता है फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 4 किलोमीटर, नॉर्थ में हम जा रहे हैं 4 किलोमीटर, हम नॉर्थ में बढ़े 4 किलोमीटर, हमने राइट टर्न लिया, हम 2 किलोमीटर 2 माइल्स और चले, फिर अगेन टर्न्स टू हिज राइट, राइट में अगेन हमने टर्न किया तो नीचे की तरफ आएंगे और 2 किलोमीटर चले, फिर अगेन हमने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न कहाँ होगा, हमारे इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एंड 2 माइल्स और चले। अब बोला है इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ, तो अब कौन सी डायरेक्शन में हम लोग, वेस्ट में है, और ऑप्शन क्या दिया है हमें, आंसर दिया है ए, नॉर्थ दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इसका डी आएगा, इसका आंसर आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आंसर मिस्टेक था इस क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर के क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है, जैसे बोला है वैसे फॉलो कीजिए। आप जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, किसी रोड पे जा रहे हैं, सन की तरफ, देखिए मॉर्निंग है और मॉर्निंग में सन की तरफ फेस है, तो मतलब ईस्ट वार्ड हम बढ़ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आफ्टर वॉकिंग द सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न लिया तो मतलब हम लोग ऊपर की तरफ टर्न लिया। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारा लेफ्ट हो जाएगा। फिर हमने राइट में टर्न लिया, तो पूछ रहा है कि हम लोग किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ईस्ट में बढ़ रहे हैं। 36 का आंसर है ए, ईस्ट। ठीक है,
उसके बाद 37 जो है वो भी सेम वैसा ही है। अच्छा, इस ऑप्शन में देखिए इसका आंसर जो है नॉर्थ आ रहा है और आपको बी और डी दोनों आंसर सेम गिवन है। तो कोई अगर सोच रहा है कि नॉर्थ है आंसर और इसमें बी नहीं है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि बी और डी दोनों ही सेम है। फिर 38 नंबर का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इजीली कर लेंगे। 39, 40 एंड 41 ये चारों क्वेश्चन जो हैं ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इनमें कुछ भी नहीं है। जहां मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन ट्रिकी है वहां मैं ऑलरेडी आपको करा रही हूँ। 42 भी बहुत ईजी है, आप कर लेंगे। अब देखिए ट्रिकी क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम आते हैं 43 पे। इसको मैं करवाती हूँ आपको, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा सॉल्व करना। वैसे तो ईजी है, अगर आप कॉन्सेप्शन जो आपने देखा है अभी मैंने जितना बताया है, अगर आपको समझ में आया है अच्छे से, आपने अपने आप से प्रैक्टिस की है, तो आप ये भी कर लेंगे। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट, ईस्ट में बढ़ा है 2 किलोमीटर रॉय, ठीक है। हम लोग 2 किलोमीटर कहाँ गए, 43 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट में हम लोग बढ़े 2 किलोमीटर, ये हम चले गए 2 किलोमीटर ईस्ट में। उसके बाद हमने नॉर्थ वेस्ट में टर्न लिया, तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, ये ऊपर नॉर्थ ये वेस्ट, तो हमने नॉर्थ वेस्ट में टर्न लिया, इधर ले लिया टर्न। फिर हम 3 किलोमीटर चले, देन ही टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। तो साउथ में टर्न किया, तो नीचे है साउथ, तो हमने साउथ में टर्न किया और 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर चले हम लोग। देन अगेन ही टर्न वेस्ट में हम लोग टर्न किए इधर और 2 किलोमीटर चले। फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ, अब अगेन उसने फाइनल नॉर्थ में टर्न ले लिया आपने, 6 किलोमीटर फिर चल दिया वो। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला, ठीक है, और अभी हम यहाँ पे, ठीक है। अब इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा ब्रॉड करके बनाएंगे ना गाइस, तो इसका आंसर आपको निकल के आएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा ब्रॉड करके इसको बना दी ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ से देखिए हम लोग पहले क्या करें, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि अब हम जा रहे हैं 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर जब हम जाएंगे तो हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे ना, इतना तो रुक नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 2 ही हमने इतना लिया है। तो जब आप किलोमीटर को मेजर करते हुए बनाएंगे, अब एक्चुअली स्केल से तो मेजर देखो करेंगे नहीं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या है अज्यूम ले लेंगे, क्योंकि 2 अगर हमने इतना लिया है तो ऑब्वियसली 6 थोड़ा इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था और स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट में जाएगी ये डायरेक्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर क्वेश्चन में नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन गिवन है तो आप वही आंसर दीजिए। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये डायरेक्शंस नहीं है और आपकी डायरेक्शन यही निकल के आ रही है, और अगर डायरेक्शन आपको दे रखी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप इस केस में अगर वहाँ पे होती ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस केस में आप क्या टिक करते, आंसर नॉर्थ टिक करते, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से जैसे फॉलो करोगे आप चलोगे ना तो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मेजरमेंट है ना उसको आप अज्यूम करते हुए थोड़ा सही सही बनाना, तभी इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। अगर मेजरमेंट ने आपको 2 किलोमीटर को इतना लिया और 3 को आपने इतना लिया तब तो ठीक है, लेकिन आपने 2 को इतना लिया और 3 को इतना लिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। 45 का भी बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे आगे क्या बता रहा है, 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 में क्या दिया है, राजू इज स्टैंडिंग। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे फॉलो कीजिए। कहाँ पर है राजू, नॉर्थ की तरफ फेस है। उसके बाद 30 मीटर चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया, सॉरी लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट में हम यहाँ आ गए। फिर उसने राइट टर्न लिया तो राइट हम ऊपर जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगेन उसने राइट टर्न लिया तो राइट हम यहाँ पे आ गए। अब बोल रहा है कौन सी डायरेक्शन में है उसका हेड, तो हेड कहाँ पर होगा, ईस्ट है ये, तो ईस्ट में हो जाएगा। फिर 47 भी इसी तरह से है। 48 मैंने जैसे पहले क्वेश्चन आया था वो नेबर वाला, तो 48 भी सेम वैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे रेस्पेक्ट गिवन है, किसके रेस्पेक्ट में क्या है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो ये भी आप आराम से कर लें, ठीक है। चलिए मैं करके दिखा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको। राजू इज रामूज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर अवे टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ पर है, साउथ ईस्ट हमें पड़ता है कहाँ पर, ये नीचे, इधर साउथ वेस्ट है, इधर है हमारा साउथ ईस्ट, ठीक है। तो हम साउथ ईस्ट में बोल रहा है राजू का घर है, तो ये हमने राजू बना दिया, इस पॉइंट को लेके चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। फिर वेनू इज राजूज नेबर एंड ये कहाँ रहता है, साउथ वेस्ट में रहता है वेनू, तो साउथ वेस्ट हमारा ये आ गया, यहाँ पे हमने वेनू को बना दिया, ठीक है। फिर क्या पूछा है, खादर इज वेनूज नेबर, और वो कहाँ रहता है, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट अपना ये हो गया, यहाँ पे हमने खादर को बना दिया। देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ खादर्स होम इन रिलेशन टू रामू, रामू से इसकी पोजीशन कहाँ पर है, रामू ये रहा,
और ये रहा। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन आ गई, नॉर्थ वेस्ट आ गई, अपने आप ही ईजी है, नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 49 नंबर का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे जैसे सिंपल सिंपल डायरेक्शन है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं है, तो ये आप कर लेंगे। 58 भी बहुत ईजी है, उसके बाद 51 तो और भी ईजी है। 51 नंबर के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिसने जैसे जैसे बोला है बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या बोला है, मॉर्निंग, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, मॉर्निंग और सन। तो सन कहाँ है, मॉर्निंग यहाँ पे, यानी कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, ईस्ट में बढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ऐसे डी सी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जैसे पहले था सेम वैसे ही है। 52 भी सेम है, 53 जो है वो भी सेम है, और 54 में भी कुछ नहीं है। मैन स्टार्टेड टू वॉक, ईस्ट में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो ईस्ट में हम लोग जा रहे हैं। फिर हमने राइट टर्न लिया तो हमारा राइट नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद हमने अगेन राइट लिया, फिर हमने क्या लिया, अ लिटिल ही टर्न इन द एंड टू हिज लेफ्ट, हमने लेफ्ट में टर्न ले लिया एंड में, तो लेफ्ट हमारा कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अब पूछा है कि हम कौन सी डायरेक्शन में हमारा जा रहे हैं अभी हम, तो कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ है, तो आंसर आ जाएगा हमारा साउथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी एक एक करके डायरेक्शन को देखा, समझा। थ्योरी में इसमें कुछ भी नहीं है, तो थ्योरी में हमें कुछ भी नहीं जाना है, बस आप क्वेश्चंस को कीजिए, सॉल्व कीजिए, अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको इजीली सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको डायरेक्शन सेंस अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट आपका मैंने बहुत क्लियर करने की कोशिश की है। बस अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिए गाइस, क्योंकि रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिल्कुल मैथमेटिक्स की जैसे। आप प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।